Okay. Good morning, students. This is your political science class, and we are doing chapter number 2. And in chapter number 2, we are doing the topic fundamental rights of the Constitution of India, which are exist in part 3 of the Constitution. Yesterday, we have completed right to equality and right to freedom. So today we will start from right against exploitation. Means शोषण को किस किस बेस पे रोका जा सकता है. Prohibition of traffic in human beings and forced labor. तो ह्यूमन बींग्स का ट्रैफिक नहीं होगा, मीन्स व्यापार नहीं होगा, और फोर्स्ड लेबर जबरदस्ती लेबर को आप एक एरिया से दूसरे एरिया में ले जाकर या अपने एरिया में भी जबरदस्ती किसी से लेबर नहीं करवा सकते, अपनी मर्जी से सबको काम करने का राइट है. प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन हजार्ड्स, जो कुछ हजार्ड इंडस्ट्रीज है लाइक माइनिंग में, पेट्रोलियम में, ऐसी केमिकल इंडस्ट्रीज में बच्चों के काम करवाने से प्रोहिबिशन है, रोक है. ये है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ताकि आपका किसी रूप में शोषण ना हो सके. बट फिर भी हम देखते हैं, देखो एक्चुअली लॉ के बनने से, कानून के बनने से ही एक्सप्लॉयटेशन दूर नहीं होता. आज भी आपको पता, बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे चाय की दुकान पे, होटल में बर्तन साफ करने का, चाय बनाने का, ये सब काम करते हैं. ये हमारी सोसाइटियल अप्रोच, मेंटेलिटी जब चेंज होगी तब जाकर होगा. इसलिए कहते हैं कि कानून अकेला सोसाइटी को इम्प्रूव नहीं कर सकता. ऐसे तो दहेज जो डोरी सिस्टम है, दहेज प्रथा, उसके अगेंस्ट कानून है, बट फिर भी लोग दहेज देते भी हैं और लेते भी हैं. तो ये सोसाइटी, जब लोगों को ऐसा लगेगा कि दहेज हमें नहीं देना चाहिए या हमें नहीं देना चाहिए, तब जाकर सोसाइटी इम्प्रूव होगी. बट कोई कंप्लेंट करता है उसके अगेंस्ट, तो ये कानून है और फिर उस पर केस होता है. राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म की स्वतंत्रता. मीन्स इंडिया में ऐसा नहीं है कि आप हिंदू धर्म को ही मानो, मुस्लिम को ही मानो, आपकी मर्जी, आप किसी धर्म को मानो या मत मानो, आपके ऊपर डिपेंड करता है. तो देखते हैं. फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, कंसाइंस मीन्स अंतरात्मा, आपकी आत्मा अंदर से आपको जो धर्म मानने की, जो प्रोफेशन करने की, जिस धर्म की पूजा करने की, जिस धर्म को फैलाने की वो देती है इजाजत, आप वो कर सकते हो. फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन. फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, गवर्नमेंट भी रिलीजियस अफेयर्स में इंटरफेयर करती है, आप सब जानते हो, और रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज करने की भी स्वतंत्रता है. फ्रीडम टू पे टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, यदि आप किसी धर्म का प्रमोशन कर रहे हो और आप उसमें बहुत ज्यादा खर्चा करते हो, तो आप उसका टैक्स भी पे कर सकते हो. फ्रीडम टू अटेंड रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस और वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी हमें स्वतंत्रता है कि हम किसी भी धर्म की हम फोर्स नहीं कर सकते किसी को, बट हम चाहे तो किसी भी धर्म के भगवान की, गॉड की पूजा करवा सकते हैं. जैसे हम सुबह सरस्वती वंदना करते हैं जनरली, ठीक है. जो मुस्लिम रीजन्स हैं, जहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है, वहाँ पर उनकी अलग तरह से पूजा, जो नमाज वगैरह होता है, या अलग तरह से गॉड को याद करने की ट्रेडिशन है, वो होता है. कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, मतलब सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार. प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, आपको अपनी लैंग्वेज बचाने का अधिकार है. कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज, जो अल्पसंख्यक हैं, जैसे ईसाई हैं, मुस्लिम, ये अल्पसंख्यक में आती है, क्योंकि देखो 20% पॉपुलेशन में है, बट 80% हिंदू है, तो इस बेस पे 20% मुस्लिम को माइनॉरिटीज मिली हुई है, ठीक है. राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, अब इन माइनॉरिटीज को, सिखों को अपने गुरुद्वारों में पढ़ाई करवाने का, मुस्लिमों को मदरसों में पढ़ाई करवाने का ये राइट भी है, इसलिए उनकी स्वतंत्रता है. राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये सबसे इम्पोर्टेंट है फंडामेंटल राइट्स में. मीन्स यदि आपका कोई फंडामेंटल राइट छीनता है, गवर्नमेंट हो, चाहे इंस्टीट्यूशन हो, चाहे कोई इंडिविजुअल हो, तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज मीन्स कॉन्स्टिट्यूशनल के फंडामेंटल राइट्स को बचाने के उपाय इसीलिए हैं. राइट टू मूव द कोर्ट्स टू इशू डायरेक्शन ऑर्डर लीड्स फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ राइट्स, तो किसी भी अधिकार को, फंडामेंटल राइट को यदि आपको इन्फोर्स मीन्स लागू करवाना है, तो आप कोर्ट के पास जा सकते हो, डायरेक्शन ले सकते हो, ऑर्डर्स ले सकते हो, रिट याचिका लगा सकते हो, ठीक है. मीन्स फंडामेंटल राइट्स छीनते हैं, तो उसके उनको बचाने के काम सभी को कौन सा राइट करता है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. These are examples of clear discrimination, जो हम कल से पढ़ते हुए आ रहे थे. कहाँ से, देखो मैं एक बार आपको बता देता हूँ, आपको रिकॉल हो जाए थोड़ा सा, कि कंसीडर द फॉलोइंग टू सिचुएशंस, जो कल दो सिचुएशन देखी थी, तो हम आपने देखा था कि वो दोनों किस चीज के एग्जांपल थे, डिस्क्रिमिनेशन के, ठीक है, ठीक है. These are examples of clear discrimination. In one instance, the discrimination is based on caste and is
इन अनदर इज बेस्ड ऑन जेंडर, एक में तो जेंडर के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन हुआ कल आपने देखा, और एक में जाति के बेस पे जो उसको चाहे मतलब उस कंपनी लेंगे जिसको बड़ी जाति वाले होंगे। डू यू थिंक दैट सच डिस्क्रिमिनेशन जस्टिफाइड, क्या आपको लगता है कि ये डिस्क्रिमिनेशन जो भेदभाव हो रहा है ये लॉजिकल है, तार्किक है, न्याय संगत है? ठीक है। राइट टू इक्वालिटी ट्राइज टू डू अवे विथ सच एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, तो राइट टू इक्वलिटी जो समानता का अधिकार हो इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन को भेदभाव होने से रोकता है। इट प्रोवाइड्स फॉर इक्वल एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस लाइक शॉप्स, होटल्स, प्लेसेस ऑफ एंटरटेनमेंट, वेल्स एंड बाथिंग गार्ड्स एंड प्लेसेस ऑफ वर्शिप। तो ये राइट टू इक्वलिटी आप चाहे होटल में जाओ, चाहे इंटरनेट एंटरटेनमेंट की जगह पर हो, चाहे आप कुएं पे हो, घाट पे हो, पूजा की जगह पर, सभी को इक्वल राइट है। There cannot be any discrimination in this access on the grounds only of religion, race, caste, sex or place of birth। तो किसी भी जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के बेस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता इंडियन सोसाइटी में, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट टू इक्वलिटी प्रोवाइड करवाता है। इट ऑल्सो प्रोहिबिट्स एनी डिस्क्रिमिनेशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट ऑन एनी ऑफ द अबव मेंशन्ड बेसिस। तो किसी भी तरह के पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, रोजगार में भी किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। मीन्स कोई आपके पर्टिकुलर धर्म जाति के नाम पर आपको जॉब में रखने से मना नहीं कर सकता है कि आप उसकी जॉब की क्वालिफाई को कंप्लीट करते हो। ठीक है, मीन्स वो आपको नहीं दे रहा यदि आपके जेंडर के बेस पे, आपकी कास्ट के बेस पे, आपके रिलीजन के बेस पे, आपके कलर के बेस पे, आपके इतनी सिटी मीन्स वंश के बेस पे, तो वो राइट टू इक्वलिटी का एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है। दिस राइट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आवर सोसाइटी डिड नॉट प्रैक्टिस इक्वल एक्सेस इन द पास्ट, क्योंकि हमारी सोसाइटी में आपको पता है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 ग्रुप थे, 4 वर्ण थे। उन 4 वर्णों में ब्राह्मणों का काम था शिक्षा देना और पूजा पाठ करवाना, क्षत्रिय का काम था वो राज संभालते थे, उसके अलावा सेनापति होते थे, वैश्यों का काम था जो ट्रेडिंग करते थे, व्यापार के सारे काम करते थे। बट जो शूद्रास नाम के 4th वर्ण के लोग थे उनका काम था इन तीनों वर्णों के लोगों की सेवा करना। तो उनके साथ हिस्ट्री में कभी भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज उनको नहीं मिली, तो उनके साथ कंटिन्यूसली कई हजार सालों से जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ, ये डिस्क्रिमिनेशन आज भी चलता आ रहा है किसी न किसी रूप में। तो ये उसको खत्म करने के लिए राइट टू इक्वलिटी मिली हुई है, जो हमारे शूद्र वर्ण के लोगों के साथ पास्ट में डिस्क्रिमिनेशन हुआ। The practice of untouchability is one of the previous manifestations of inequality। एक untouchability आप जानते हो, छुआछूत की भावना। मीन्स जैसे आप देखते हो किसी कुएं पे कोई नहीं जा सकता, किसी पर्टिकुलर टेंपल में किसी कास्ट के लोगों को नहीं जाने देते, तो इसको बोलते हैं छुआछूत की भावना। कहीं आपको कोई पास में बैठकर खाना ना खाने दे, तो ये भी राइट टू इक्वलिटी की एक बहुत बड़ी लिमिट है जो उसको नहीं होने देती। तो राइट टू इक्वलिटी इसको भी करवाता है। दिस हैज बीन अबॉलिश्ड अंडर द राइट ऑफ इक्वलिटी। तो राइट टू इक्वलिटी अनटचेबिलिटी को भी खत्म करता है। द सेम राइट आल्सो प्रोवाइड्स दैट द स्टेट शैल confer no title on a person except those who excel themselves in military or academic field। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मिलिट्री और एकेडमिक फील्ड के अलावा किसी भी इंसान को किसी पर्टिकुलर टाइटल मीन्स उपाधि देने से रोकता है। एक्चुअली में क्या हुआ था, जब भारत आजाद हुआ तो आपको पता है भारत में मराठों के अलग राजा थे, निजाम अलग थे हैदराबाद के, ठीक है, मारवाड़ों के अलग राजा थे, ठीक है, हर जगह अवध का अलग राजा था। तो जब भारत आजाद हुआ बहुत सारी प्रोविंसेस तो जो ब्रिटिशर्स के डायरेक्ट रूल में थी, बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स में जो यहाँ पर देशी राजा थे उनको मिलाने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उन्हें किसी न किसी तरह का लोभ दिया था जो नहीं मान रहे थे। तो उनको कहा गया था कि आपको हम उपाधि देंगे, टाइटल देंगे, आपको इतनी पेंशन देंगे, हर साल मिलेगी जो कई करोड़। तो धीरे धीरे जब इंडियन गवर्नमेंट पावरफुल हो गई तो ये अबोलिशमेंट ऑफ टाइटल्स राइट भी इसमें शामिल कर दिया गया कि किसी को किसी प्रकार की उपाधि नहीं दी जाएगी। Thus right to equality strives to make India a true democracy by ensuring a sense of equality of dignity and status among all the citizens। तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू इक्वलिटी है वो हमारे लोकतंत्र को बहुत मजबूत बनाता है, सच्चा लोकतंत्र बनाता है, जिसमें सभी को डिग्निटी मीन्स गरिमा के साथ, स्टेटस मीन्स सभी को एक स्टेटस के साथ रहने का हक है। Have you read the preamble of our constitution? देखो प्रीएम्बल से बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और प्रीएम्बल एनसीईआरटी की हर एक बुक में होती है आगे सबसे पहले, तो उसको आप पढ़ के देखा क्योंकि उसमें इक्वालिटी
फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, जस्टिस, ये सारे वर्ड शामिल हैं एक्चुअली में। तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से इक्वालिटी को प्रीएम्बल में डिफाइन किया गया है। यू विल फाइंड दैट द प्रीएम्बल मेंशन टू थिंग्स अबाउट इक्वालिटी, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज। तो ये प्रीएम्बल में लिखा हुआ कि सबको स्टेटस, सबके समान स्टेटस की और सबको समान अपॉर्चुनिटीज मींस अवसरों की का राइट हमें राइट टू इक्वालिटी देता है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज मींस दैट ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी एंजॉय इक्वल अपॉर्चुनिटीज। मेरे को, आपको, सभी लोगों को, इंडियन सिटीजन्स को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले हर फील्ड में। बट इन ए सोसाइटी वेयर देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ सोशल इनइक्वालिटीज, व्हाट डज इक्वल अपॉर्चुनिटी मीन? लेकिन भारतीय समाज में जो इतना सारा भेदभाव होता है, जात, धर्म, लिंग, बहुत सारी नस्ल के नाम पर, तो उसमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज कैसे हो सकती हैं, ये सोचने की बात है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लैरिफाइज दैट द गवर्नमेंट कैन इंप्लीमेंट स्पेशल स्कीम्स एंड मेजर्स फॉर इंप्रूविंग द कंडीशंस ऑफ सर्टेन सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। तो गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, जो सोसाइटी कई हजार सालों से दबती हुई आ रही है, जिसको इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली, उसके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस हो सकते हैं, जैसे रिजर्वेशन की पॉलिसी है। चिल्ड्रन, वुमेन एंड सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, तो इन सब लोगों को क्या इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवाने के लिए कुछ स्पेशल राइट्स इनको मिल सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल बताया रिजर्वेशन, यू मे हैव हर्ड अबाउट रिजर्वेशन इन जॉब्स, ये अपने आप ही बता दिया इसने। एंड इन एडमिशंस, आपने रिजर्वेशन सुना होगा जॉब्स में और एडमिशंस में, जो उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवाने के लिए दिया गया है। You would have wondered why there are reservations if we follow the principle of equality। अब आप, बहुत सारे लोग कहते हैं कि रिजर्वेशन क्यों दिया गया है, जब राइट टू इक्वालिटी है, जब समान है सब कानून के आगे, तो किसी को स्पेशल रिजर्वेशन क्यों दिया गया? मैंने आपको बता दिया, उसका लॉजिक यही है कि कई हजार सालों से जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, वो जनरल कास्ट की बजाय SC ST शेड्यूल्ड कास्ट, जो छोटी जातियां, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, जो आदिवासी लोग हैं, उनकी सिचुएशन बहुत ज्यादा नीचे जा चुकी, डाउन जा चुकी है, उसको थोड़ा ऊपर लाने के लिए रिजर्वेशन जैसी पॉलिसी बनाना जरूरी है। इनफैक्ट आर्टिकल 16(4) का मतलब है आर्टिकल 16 के कई पार्ट हैं, उसका 4th पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लिसिटली क्लैरिफाइज दैट ए पॉलिसी लाइक रिजर्वेशन विल नॉट बी सीन एज ए वायलेशन ऑफ राइट टू इक्वालिटी। तो 16th आर्टिकल जो राइट टू इक्वालिटी, उसके 4th पार्ट में 4th भाग में लिखा हुआ कि रिजर्वेशन जैसी पॉलिसी को राइट टू इक्वालिटी का एक्सप्लॉइटेशन नहीं माना जाएगा। If you see the spirit of the constitution, this is required for the fulfillment of right to equality of opportunities। तो इस तरह से जिन लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाई पहले कभी, आज उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज देने के लिए हमने कुछ स्पेशल प्रोविजंस भी कर रखे हैं, जैसे कि रिजर्वेशन। तो सही मायनों में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट टू इक्वालिटी सबको इक्वल बेस पे देने की कोशिश की है। ठीक है, अब ऊपर ये पेज, आर्टिकल 16 फॉर नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट्स और पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन व्हिच इन द ओपिनियन ऑफ द स्टेट इज नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन द सर्विस अंडर द स्टेट। ये कह रहा है कि भाई किसी भी उस इंसान को कुछ स्पेशल प्रोविजंस लाइक रिजर्वेशन मिल सकता है, जिसकी इक्वल अपॉर्चुनिटीज बाकी लोगों की इक्वल अपॉर्चुनिटीज के बराबर नहीं है या पहले कभी नहीं रही है। ठीक है, तो ये आपका आज का टॉपिक है।